सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका और आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 15 संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त का क्या अर्थ होता है, तो चलो पहले हम संयुक्त का अर्थ समझते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, बिल्कुल सही, अक्षर, वर्ण हमने पढ़ा है ना। तो संयुक्त व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन, ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जो आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, ये कौन है, हाँ बिल्कुल राजा दिख रहा है, उसके हाथ में तलवार है ना। ये वेरी गुड, त्रिशूल। ये देखो उनके पास पोथी पड़ी है, किताबें कितनी सारी हैं, इसका मतलब ये क्या लग रहे हैं, बहुत ज्ञानी लग रहे हैं। और ये देखो, हाँ श्रमिक, श्रम कर रहे, मेहनत कर रहे हैं ना। तो हम इनको देखते हैं। अब ये राजा जो शब्द है, राजा में तो कहीं से भी हमें नहीं लग रहा है कि भाई ये संयुक्त व्यंजन हो सकता है ना। तो इसके लिए हम क्या है, ये किस धर्म का है, क्षत्रिय, मतलब ये धर्म से क्या है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं बच्चे, जो क्ष होता है, क्ष अक्षर, क्षत्रिय, क्षत्रिय। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें हमें दो अलग अलग ध्वनियां प्रतीत होती हैं, जैसे क और श। ठीक है, तो ये क्षत्रिय, क्षत्रिय। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, इसका नाम पढ़े तो ये होता है त्रिशूल। तो अगर हम पहले अक्षर पर ध्यान दें तो कौन कौन सी आवाजें आ रही है, कौन कौन सा स्वर आ रहा है, त्र, त्र। तो त के साथ र की हमें स्वर सुनाई दे रहा है। ठीक है, त्र। इसी तरह से ज्ञानी, तो ज्ञ अक्षर को देखिए, ग के साथ य का साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार से श्रमिक। ठीक है, श्र, श के साथ हमें र की ध्वनि प्रतीत होती है। तो ये आपस में जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं, तो इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, अर्थात दो ध्वनियां हमें एक साथ सुनाई पड़ती हैं। ठीक है, जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। ठीक है, अब हम इनसे बनने वाले और शब्दों को भी देखते और समझते हैं। श से क्षत्रिय हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर अक्षर, अक्षर में देखिए श रखा है। ठीक है, रक्षा, ठीक, श। कक्षा, अगर हम कक्षा स्वर बोलते हैं तो क तो पहले है ही, कक्षा, तो क फिर से और श, हमने यहाँ पर देखा था ना क और श की ध्वनि, तो ये यहाँ पे हमें समझ आती है। इसी तरह से क्षमा, 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 क, श और मा, क्षमा। शिक्षा, परीक्षा। इसी तरह से त्र से बनने वाले शब्द देखिए, पत्र, सत्र, छात्र, मित्र, शत्रु, त्रिकोण। ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्या है, ज्ञ से ज्ञानी, इसमें हमें ज और य की स्वर सुनाई देता है। यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञाता, ज्ञाता अर्थात जिसको सब कुछ पता हो। विज्ञान, प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा करना अर्थात शपथ लेना, कसम खाना। फिर ये कौन सा अक्षर है, श्रम। इसमें कौन कौन सी दो ध्वनियां आपस में मिली हुई लगती हैं, श और र, जैसे श्रम, श्रवण, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब सबसे बढ़कर। आश्रम, विश्राम, विश्राम का अर्थ होता है आराम करना, रेस्ट करना। श्रीमती, वेरी गुड। जैसे हम लोग जब आप इंग्लिश में बोलते हैं, किसी के लिए किसी का नाम लेते हैं तो उससे पहले मिस्टर या मिसेस लगाते हैं ना, तो इसी तरह से हिंदी में मिसेस के लिए बोला जाता है श्रीमती। चलिए अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं, ये एक छोटा सा अनुच्छेद है। ठीक है, एक क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब राजपूत, कृपाण लेकर, कृपाण मतलब तलवार, एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, वह मुनि के आश्रम में आया। ये देखिए ये कौन है, ये क्षत्रिय है, उसके हाथ में क्या है, कृपाण है। और ये कहाँ आया, ये देखिए ये मुनि का क्या है, आश्रम है, ये मुनि बैठे हैं ना। वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर यज्ञ हो रही है, जब बहुत बड़ी पूजा होती है ना। ठीक है, तो इस प्रकार की पूजा तो उसे हम यज्ञ कहते हैं। ठीक है,
मुनि बहुत ज्ञानी था, उसके आश्रम में छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। जैसे आजकल के समय में आप पढ़ाई करने स्कूल में आते हो, तो पुराने समय में जो छात्र होते थे वो मुनि के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। वह श्रमिकों को वहां आकर श्रेष्ठ कथा श्रवण करने को कहता था। ठीक है, श्रेष्ठ कथा मतलब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं उनको सुनने के लिए कहता था। श्रवण करना अर्थात सुनना। मुनि को सादर प्रणाम है। अब यहाँ पर मुनि को क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों ये आपका अभ्यास कार्य है, इसको ध्यान से समझिए। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या है? पत्र, यज्ञ, श्रमिक, छात्र। ठीक है, तो आपको इनके नाम लिखने हैं। इसी प्रकार से रिक्त स्थान भरो। आपको यहाँ कोष्ठक के अंदर 2 शब्द दिए गए हैं, लेकिन एक सही है एक गलत है। ठीक है, मात्रा और अक्षर के अनुसार। तो जो सही है आपको उनका चुनाव करके इसमें लिखना है। तीसरा पॉइंट है प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब हमने अभी एक छोटी सी कहानी पढ़ी ना, छोटा सा अनुच्छेद पढ़ा, तो ये जो प्रश्न है ये उसी से संबंधित है। और आपकी मदद के लिए यहाँ पर कोष्ठक के अंदर शब्द दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2 शब्द हैं। आपको सही शब्द का चुनाव करना है और प्रश्नों के यहाँ अंदर लिखना है। तो बच्चों आप लोग अपना जो पाठ है उसको उंगली रख के ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और रफ नोटबुक में इसी से संबंधित 5-5 शब्द भी लिख के दिखाएंगे। थैंक यू बच्चों।